आपके भीतर की ऊर्जा को प्रणाम करते हुए आज आपके साथ फिर से रूबरू होने का समय मिला। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब जो है बहुत ही खुश होंगे। खुश इसलिए क्योंकि आपने अभी सीख लिया होगा कि आपने अपने गुस्से के ऊपर कैसे जो है वो समझना है, उसको कैसे उसको अपने बस में करना है। समझा है कि नहीं? अगर नहीं समझे कोई बात नहीं, ऐसे चैलेंजेस हमारे लाइफ में आते रहते हैं, क्योंकि आज हम वही बात करने वाले हैं कि आप आपके जीवन के चैलेंजेस में जो है, आपके चैलेंज लाइफ में आ रहे हैं, जो टास्क कंप्लीट आप नहीं कर पा रहे, उसको कैसे आप जो है मैनेज कर पाएंगे, उसके साथ कैसे डील कर पाएंगे। तो जब लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे आपके साथ आपकी जो है एंगर के बारे में, गुस्से के बारे में, अगर आपने पूरे मन से सच में उसके ऊपर विचार किया है तो आपने ज़रूर जाना होगा, देखा होगा कि सच में हमें गुस्सा कोई दिलाता नहीं, हम खुद ही गुस्सा करते हैं क्योंकि हमारे मन की बात पूरी नहीं होती। अगर हम इस बात को जो सोचें डिफरेंट तरीके से, दूसरे एंगल से देखें, तो अगर हम एक बार अपने मन को ये विचार दें कि जो सामने वाला कह रहा है, हो सकता है उसके हिसाब से वो बात सही हो, हमारे हिसाब से वो बात सही नहीं है, तो उसको विचार करते हुए अगर हम जो है उसके साथ बात करेंगे और उससे ये समझाएंगे कि जो आप नाराज़ हो रहे हो, जो आप गुस्सा हो रहे हो, जो आपको बुरा लग रहा है, अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, पर आज जो अपनी बात है, हमारी बात यह है कि मुझे जो आपकी बात मेरे तक पहुंच रही है वो इस तरीके से पहुंच रही है और मुझे जो है वो बात अच्छी नहीं लग रही, जो बात मेरे लिए ठीक नहीं है। आप देखिएगा कि अगर आप ऐसे बड़े आराम से बात करेंगे तो सामने वाला भी हो सकता है उसी समय अपनी गलती ना रियलाइज़ कर, बाद में गलती रियलाइज़ कर लेगा। ये एक पहलू है अपने जीवन में जीते हुए, चलते हुए, जो है अपने जो टास्क हम कंप्लीट करते हैं, जो चैलेंजेस हमारी ज़िंदगी में आते हैं, बड़े छोटे छोटे से चैलेंज जो होते हैं वो बड़े बड़े बाद में तूफान बन जाते हैं, हमारी ज़िंदगी को उड़ा कर ले जाते हैं। क्या आपने कभी विचार किया है कि चैलेंज जो है किस तरह के चैलेंज हमारी ज़िंदगी में आते हैं? कभी जो है बहुत छोटी सी बात को हम बहुत बड़ा मान लेते हैं। हर घर में जो है हमें रहने के लिए बहुत कुछ जो है पे करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए घर में रहें, किराए का घर है, अपना घर है, किस्त देनी है, बिल देने हैं, कुछ और जो है घर में फंक्शन हो रहे हैं, उनके अपने पैसे जो पे करने हैं, शगन देना है, हमारी बहुत सी जो है मसरूफियत ऐसी होती हैं कि हमें उसमें जो है खर्च करना पड़ता है। पैसों का सिलसिला है, जो समय देने का सिलसिला है, बहुत सारे टास्क हैं ऐसे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही है प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में कि पैसों की कमी की वजह से सब हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो है वो आप कभी उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, जब वो बड़ी हो जाती हैं फिर आप उसकी तरफ देखते हो तो बहुत बड़ी बात हो चुकी होती है। मान लीजिए आपकी जो है फैमिली में कोई मेंबर है, आपका बहन है, भाई है, माता पिता है, उनको आपकी कोई आदत अच्छी नहीं लग रही, जब आपको उनकी कोई आदत अच्छी नहीं लग रही, आपने सोचा कोई बात नहीं, मुझे उससे कुछ लेन देन नहीं है, पर लेन देन है, आप उसी घर में रह रहे हो, उसी परिवार में रहना है, तो अगर आप दिल में बात रखोगे बाद में बात बड़ी हो जाएगी। इससे बेहतर है कि आप बैठें, बात करें, सॉल्व करें। ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये बढ़ती जाती हैं। फिर आपने देखा आपकी शादी होगी, पहले से इतनी प्रॉब्लम्स थी, सारी की सारी बात अगर हस्बैंड जो है आपके उनके ऊपर पड़ेगी, जब वाइफ नए घर में अगर लड़की शादी करके गई है तो बहू के ऊपर पड़ेगी, नया परिवार, नया संसार और नई नई मुसीबतें करनी पड़ती हैं। शादी के पहले ज़्यादातर जो लड़का लड़की सोचते हैं कि वो हीरो हीरोइन बन जाएंगे, शादी के समय सब लोग आएंगे, उनको जो है स्पेशल जो उनको बनाएंगे, पर वो भूल जाते हैं कि उसके बाद उन दोनों को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, परिवार वालों को साथ रहना है। होता क्या है, परिवार वाले भी पहले बहुत जो है चाहत दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं, जैसे ही शादी हुई सब एक तरफ हो जाते हैं, रह जाते हैं लड़का लड़की। लड़की के लिए नया संसार, पति के लिए नया विवाह, और दोनों में जो है तकरार बढ़ती है। तकरार बढ़ते बढ़ते फिर आजकल बर्दाश्त तो कोई करता ही नहीं, सबका कारण है गुस्सा आता है, नाराज़गी होती है, इम्पोर्टेंस कम पड़ती है, फिर हम कहते हैं कि हम अलग अलग रहते हैं। अरे भाई शादी क्यों की थी? फिर जब शादी करते हैं तो सोचिए आपने जो है एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है, आपने ये कहा कि चैलेंज है मेरे लिए कि मैंने इस शख्स के साथ पूरी ज़िंदगी जो है बितानी है, मुझे इसको समझना है, इससे मुझको समझना है। तो हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि सामने वाला समझे, हम उसे समझना नहीं चाहते, हम उसे समय ही नहीं देते कि हम उसको बता पाएँ कि हमें क्या पसंद है और क्या हमें नहीं पसंद, और पहले सब जो है ख़त्म हो जाता है। बहुत बार तो देखा गया है
कि शादी के बहुत साल बाद जो है सेपरेट हो जाते हैं लोग, तो उसमें क्या कारण है? ये मैं एक परिवार की बात कर रही हूँ। इसके साथ जो है आपने बहुत बार देखा होगा कि बिजनेस करते हुए दो जो है पार्टनर काम कर रहे हैं और पार्टनर बड़े अच्छा से काम चल रहा है, जैसे काम चला जब काम में रुकावट आई, दोनों हालात में वो दोनों जो है झगड़ा करते हैं, प्रॉब्लम बढ़ती है, किसी की बात बुरा लग गई और चलते काम को बंद करके दोनों फिर अलग अलग हो जाते हैं। ये बात भाइयों में भी देखी गई है। तो हम इसके ऊपर भी जो वर्कशॉप करते हैं, इसके ऊपर भी हम जो क्लासेस कोर्सेज जो है वो हमने ऊर्जा शक्ति में हम जो है वो आपके लिए हम लाते हैं, क्योंकि आप समझ सके रिश्तों को, क्योंकि जो रिश्ते हैं, रिश्ते ही हमारा संसार है। जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत बार जो होता है कि हमारी अगर फैमिली में हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और वो संसार छोड़ के चला गया, कारण कोई भी रहा हो, कोई एक्सीडेंटल डेथ हो, कोई जो है उम्र की वजह से हो, कोई किसी और वजह से हो, कोई और कारण हो, तो उस समय जो है हमारा मन प्रिपेयर तैयार होता ही नहीं उसको एक्सेप्ट करने के लिए। वो बहुत बड़ा चैलेंज है। उसको हम कैसे बैलेंस करें, कैसे समझें, कैसे सच मन को समझाएं कि ये होना था, ये हुआ, जहाँ अगर हुआ तो क्यों हुआ और हम उसमें क्या कर सकते थे। ये सब बातें जो है, इन सबसे डील करना जो है वो आना चाहिए। क्योंकि मैंने जो है विदेश में रहते हुए और देश में जो है चलते हुए विचरते हुए बहुत से लोगों से मुलाकात करते मैंने देखा कि बहुत से लोग जो समझते नहीं कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो डिप्रेस्ड हैं, और वहाँ पे ज़्यादा खतरा होता है जब उनकी डिप्रेशन को कोई समझता ही नहीं। लोग उनको नॉर्मल जो जीव की तरह लेते हुए नॉर्मल बातें शेयर करते हैं, नॉर्मल व्यवहार करते हैं, ये ना जानते हुए कि उनकी मानसिक स्थिति जो है वो नॉर्मल नहीं है, और जो बातें उनको बुरी लग रही हैं, जो कुछ हालात ऐसे हैं, तो वो भी छुपाना चाहते हैं पब्लिक से, लोगों से, घर वालों से। कोई मेडिकल में उनकी हेल्प नहीं करता, हेल्प लेना नहीं वो चाह रहे, उसके नतीजे बहुत 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 गलत निकलते हैं। फिर जो है कई बार तो ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातें पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलती हैं। मान लीजिए कि किसी जो है किसी को डिप्रेशन का जो शिकार हो चुका है कोई, पहले उसकी बीमारी का पता नहीं चला, आगे बढ़ते बढ़ते ज़्यादा काम खराब हो गया, फिर जो है वो सेल्फ हार्मिंग पे चला गया, जो किसी और को हार्म करना शुरू कर दिया। ऐसे हालात में उसको जो ट्रीटमेंट नहीं मिला तो बहुत बार इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। डिप्रेशन का कैसे पता चले, ये बहुत जो है इतना जो एक सिंपल भी है और जो है बहुत डिफ़िकल्ट भी है ये जानना कि कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि हम मेडिकल हेल्प लेना नहीं चाहते। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अपने संसार में, अपने परिवार में वो एक और रूप दिखाते हैं, सच में कुछ और होते हैं। उनके घर वाले भी उनकी इस बात को छुपाते हैं, और ये भी एक चैलेंज है ज़िंदगी में। सो हमें ये सीखना है कि जब हमारे आसपास का कोई मेंबर जो है, कोई फैमिली मेंबर है, कोई हमारे साथ जो रहने वाला है, भले हमारी बहन है, भाई है, हमारा पति है, पत्नी है, कोई रिश्ता भी हो सकता है। आजकल मैंने देखा है कि बुजुर्गों को इस हालात से गुजरते हुए ये एक चैलेंज है दूसरों के लिए और उनके लिए भी। एक नया जो आपने देखा होगा कि प्रॉब्लम शुरू हुई है डिमेंशिया की। मैंने जो नोटिस किया है कि बाहर की कंट्रियों में तो इसकी अवेयरनेस अभी शुरू हो गई है, पर इंडिया में बिल्कुल इसकी जानकारी नहीं है। हम इसके ऊपर भी सेमिनार करते हैं और बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसकी अवेयरनेस क्रिएट हो। ऊर्जा शक्ति में आपको इसके बारे में भी जानकारी दी जा सकती है कि अगर कोई डिमेंशिया से गुजर रहा है तो आपको जो उनकी जो बिगिनिंग में जो क्या आप हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो, पर आप मेडिकल जो हेल्प जरूर लें। डिमेंशिया में क्या होता है कि इंसान को कुछ बातें याद रहती हैं, कुछ बातें कंप्लीटली भूल जाता है। बहुत बार जो है ये प्रॉब्लम जो है बड़े लोगों में ज़्यादा होती है। तो क्या होता है कि जो आपके घर में कोई बुजुर्ग है उसको अपने बचपन की बातें तो बिल्कुल याद रहेंगी, वो अपने रिश्तों को भूल जाता है। मैंने खुद जो अपने बहुत नज़दीकी किसी की फैमिली में देखा, और वो जो उनके साथ थी वो अपनी बहू को अपनी बहन समझने लगी थी, उसको बहन की तरह बात करती थी, और फिर वो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। उसको पता था मेरा बेटा है, पर बहू का ना पता होने के कारण वो सोचती थी कि मेरी जो बहन है वो मेरे बेटे के साथ जो है क्यों इतना घूमती है, क्यों बाहर जाती है। तो घर में बहुत झगड़े हो रहे थे। अभी जो बहू है वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ जो है वो डिमेंशिया की शिकार हो चुकी है, उसे पता नहीं है। उसको लगता था वो जानबूझ के कर रही है। ऐसे बहुत सी बातें हैं, बहुत से हालात हैं, बहुत से चैलेंज हैं, जिनमें से जो है जीव चलते हुए विचरते हुए गुजरता है, वो देखता है, और उससे उनको समझना है। तो ये समझने के लिए भी आपको रुकना पड़ेगा, आपको जो है वेट करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। ये हमारी ज़िंदगी में जो चेंजेस जो आ रही है वो मन को समझानी पड़ेगी, क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन है वो चेंज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। वो उसका जो स्वभाव बन चुका है, जो वो कर रहा है
वो एक रूटीन में कर रहा है। रूटीन में करते करते उसकी आदत बन चुकी है, उसने वो ही करना है जो उससे हो रहा है। किसी रास्ते से गुजरता है, बिना सोचे समझे वहाँ से गुजरता रहेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कौन सी दुकान के सामने से गुजरा, कौन सा रास्ता लिया, बस उसके ब्रेन ने वो एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप सुबह में नित्य नेम करते हो, जब आपने याद कर लिया तो आप बेहोशी में ही पढ़ते रहोगे, पता भी नहीं चलेगा कब आपने नित्य नेम पूरा कर लिया। तो ये सब बातें जो हैं आप रूटीन में करते करते आप समझ ही नहीं पाते हो कि आपके जीवन में जो है जो बदलाव आ रहा है, जो चेंजेस आ रही है, वो आपको कितना इफेक्ट कर रही है। तो इन बातों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो समझेंगे, तो मेरे जो विचार से जो अगर आपको पहले से लगेगा कि कुछ हमारे जीवन में डिफरेंट जो है कुछ अलग से घट रहा है और उस जो घटने वाली जो घटना है उसको हमारा मन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब जो है बेटे की शादी होती है तो घर में बहुत प्रॉब्लम आती है। बाद में क्यों आती है? वो चेंजेस है। एक माँ ने अपने बेटे को हमेशा अपना समझ के घर में उसके ऊपर हक जमाया, रोब बना के रखा, मेरा बेटा सब किया। और जैसे बहू आई तो अभी बेटे ने अपनी लाइफ जीनी है, बहू ने अपने शौक पूरे करने हैं, पर माँ को वो चेंजेस बर्दाश्त नहीं है कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया। और इस बात से जो चेंजेस जो है एक्सेप्ट ना करते हुए घर में झगड़े शुरू। तो जो बात हम कर रहे हैं कि चेंजेस को हमें समझना है, हमें मन को समझाना है, हमें होश में देखना है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारे लाइफ में क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंजेस आ रही है, तब तक हम उससे डील भी नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए जो है आप बेझिझक जो है जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं फ़ोन कर सकते हो, बात कर सकते हो, ईमेल भेज सकते हो, ताकि जो है हम आपकी मदद कर सकें, हेल्प कर सकें। उसके लिए हमारी इंडिया की टीम हमेशा ही रहती है आपके लिए कि आप उनसे बात करें, फ़ोन करें। अगर आप मेरे से भी बात करना चाहें तो भी अपॉइंटमेंट ले सकते हो। ऑनलाइन जो सेशन है वो आप अटेंड कर सकते हो। अभी पहला कदम आपने उठाना है, फिर जो है हम आपके लिए वहाँ पे रेडी हैं आपकी हेल्प करने के लिए। यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दूँ, हम किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं करते, किसी के लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते। हम आपको सिर्फ आईना दिखाते हैं, आपने सजना संवरना, आपने खूबसूरत लगना खुद है, अपने जीवन को आपने खुद खूबसूरत बनाना है। क्योंकि अगर आप जो है तन से आप सेहतमंद नहीं होंगे, मन से सेहतमंद नहीं होंगे, जितना मर्जी आप मेकअप कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मेकओवर तो हो जाएगा शॉर्ट टाइम के लिए। हमेशा के लिए सुखी होना है, आपको हेल्थी जीवन चाहिए, हेल्थी लाइफ चाहिए। एक हेल्थी मन ही जो है वो हेल्थी शरीर को जो है प्रेजेंट करता है। तो मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि आप अपना जीवन बहुत जो है खुशी से बिताएं, एक सेहतमंद होकर बिताएं। आगे बात करेंगे आप आने वाले एपिसोड में कि आप कैसे अपना हेल्थी जीवन जी सकते हैं, कैसे खुद हेल्प करते हुए दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त लूँगी। इस समय के लिए धन्यवाद।